हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। राइट, सो फर्स्ट वन इज 140। सो सॉल्व करते हैं तो पहले हम 140 के फैक्टर करते हैं। तो लेट्स फैक्टराइज द 140। ओके, so 2 7 जा इट बिकम 70। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे इट बिकम 35। 5 7 35 एंड 7 1 जा 7। So we can write it as 140 is equal to the 2 into 2 into 5 into 7 into 1. Right? So we can write it as, we need to write it as it's, हमें इसके प्राइम फैक्टर चाहिए। So we can write it as 2 की पावर 2 into 5 into 7. So this is the prime factor of 140. Alright. Next one is 156. तो अब 156 के हम फैक्टर करते हैं। So again 2 से डिवाइड करते हैं। So it become 2 7 15, 78, 39। 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 एंड 13 से डिवाइड करेंगे so we will get 1. So इस तरह से हम 156 को अगर हम फैक्टराइज करें so we will get 2 into 2 into 3 into 13. So we can write it as 2 की पावर 2 into 3 into 13. तो इस तरह से 156 के अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो इट विल बिकम 2 की पावर 2 into 3 into 13. So अब नेक्स्ट वन इज 3825. ऑलराइट, सो 3825 को हम फैक्टराइज करते हैं तो 3825। तो पहले हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 7 35, 3 32। सो 5 6 30 2 5 5 25। अगेन 5 से करेंगे 5 अगेन 5 1 5 बच्चे 2 25 55 25 1 5 3 जा 15। So now it becomes 153. So 3 से डिवाइड करते हैं 3 5 जा 15 3। अगेन 3 से डिवाइड करते हैं so 3 3 7 जा 21. So it becomes 17. So we can write it as 3825 is equals to the, what we get, 5 into 5 into 3 into 3 into 17. So we can also write it as 3 square into 5 square into 17. So this is the, these are the prime factors of the 3825. Next one is 5005. So let's factorize the 5005. All right. तो पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। तो लेट्स डिवाइड दिस 505 बाई 5। 5 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 1001। अब इसके बाद ये किससे इसका अगला फैक्टर क्या हो सकता है? 5 5 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। सो लेट्स डिवाइड इट विद 7। सो वी विल गेट 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब ये 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। सो नेक्स्ट फैक्टर 9 नहीं होगा। सो वी कैन से इट विल बी द 11। नाउ इसको 11 से डिवाइड करते हैं। सो 11 1 जा 11, 3 11 3 जा 33। और अब इसको 13 से डिवाइड करेंगे। सो वी कैन राइट इट एज द फैक्टर ऑफ 5005 इज इक्वल टू द 5 into 7 into 11 into 13. So this is the prime factor of 5005. So next one is 7429. All right. So now 7429, इसके हम फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा। 5 11 से होगा? नहीं होगा। सो इट विल बी डिविजिबल बाई 17। सो लेट्स डिवाइड इट बाई 17 से पहले डिवाइड करते हैं 7429 को। सो 17 4 जा 68 एंड वी विल गेट 17 3 जा 51 एंड वी कैन से
11 बचेगा, 17 7 जा 119। अब ये 17 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट 19 से डिवाइड करके देखते हैं। सो वी विल गेट 19 2 जा 38, वी विल गेट 5 57 19 3 जा 57. So here next will be the 23. So we can write it as the factor of 7429 is equals to the 17 into 19 into 23. So this is the prime factor of 7429. So in this way हम प्राइम फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गिवन नंबर का। नेक्स्ट इज find the LCM and HCF of the following pairs of the integers and verify that LCM into HCF is equal to the product of two numbers. Alright, so पहले हम इनका LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे और हमें इसको वेरिफिकेशन भी करना है। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो रिमाइंड करो लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, जब हम LCM और HCF निकालते हैं तो सबसे पहले हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, राइट। Alright, so let's calculate the prime factor of 26. So 26 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? अगर हम 26 का प्राइम फैक्टर लिखें तो we can write it as 2 into 13 into 1. सिमिलरली अगर हम 91 का प्राइम फैक्टर लिखें तो 91 को हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? We can write it as 7 into 13 into 1. ऑलराइट, सो नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे HCF पहले। ठीक है, तो HCF कैलकुलेट करने के लिए रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ HCF। सो HCF की डेफिनेशन क्या थी? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, है ना। तो इसमें से अगर हम देखें, इन दोनों में देखें तो कॉमन प्राइम फैक्टर कितना है? इसमें अगर हम देखें तो 13 और इसमें भी 13, और उसका भी जो है स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, है ना। एंड अगर एक से ज्यादा कॉमन प्राइम फैक्टर है तो उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो हियर वी कैन से हियर द HCF ऑफ 26 एंड 91 is equal to the 13, because 13 is the smallest power of each common prime factor in the numbers, right? Now if we talk about the LCM, so LCM of 26 and 91, तो LCM की डेफिनेशन क्या थी? It was the product of greatest power of each prime factor involved in the numbers, right? So product of the greatest power of each prime factor. Okay, so ईच प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर लेंगे तो इसमें 2 है, 2 का ग्रेटेस्ट पावर इज 1, नेक्स्ट वन इज 13, नेक्स्ट वन इज 7, राइट। सो वी कैन से दिस विल बी द LCM ऑफ द गिवन नंबर 26 एंड 91. सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें सो वी विल गेट 91 इंटू 2, 91 2 जा it will become 182. So this will be the LCM of given number. Alright. So now अब हमें वेरीफाई करना है कि LCM into HCF is equal to the product of two numbers. So we know that LCM of two numbers AB times of HCF of two numbers AB is equal to the A times of B. This we already know, right? तो अब हमें, ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं A into B. So A into B. So we can say A is, here A is 26 and B is 91. तो अगर हम 26 into 91 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? Let's multiply it. We will get 2366. Okay. Now अब हम LCM और HCF का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा?
LCM is 182 and SCF is 13. So let's multiply. So we can say, hence we can say that LCM into HCF is equal to the A times of B, and that is equal to the 2366. So hence we can say it is verified. तो यहां पे हम कर रहे हैं verification. Alright, so let's move to the next problem. That is, now we need to calculate the LCM and HCF of the 510 and 92. So again, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, हम इनके फैक्टर कैलकुलेट करेंगे. तो लेट्स कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ 510. तो 510 का अगर हम फैक्टर करते हैं, ऑलराइट, लेट्स डू द फैक्टर ऑफ 510. तो लेट्स डिवाइड इट बाई 2. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10. सो 3 से करते हैं, 3 8 जा 24, 3 5. 5 से करते हैं, 5 17 एंड 17. सो वी कैन से 510 का जो प्राइम फैक्टर आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17. सिमिलरली अगर हम 92 का लें तो 92 के फैक्टर क्या होंगे, 92 के फैक्टर वी विल गेट, ओके लेट्स डू इट विद 92. सो 92 के फैक्टर करते हैं हम. सो 2 से डिवाइड करते हैं, 46, 23 and 23. So we can write it as 2 into 2 into 23. So we can write it as 2 की power 2 into 23. So this will be the factor of 92. So now let's calculate the HCF of 510 and 92. तो यहां पे HCF क्या होगा, HCF इज द लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर. ओके, तो यहां पे कितना है, 2 आपका कॉमन है, लोएस्ट पावर 2 का 1 है, सो वी कैन से 2. नेक्स्ट कॉमन फैक्टर इज एनीथिंग एल्स, नो, सो वी कैन से इट्स HCF will be equal to the 2. Now let's calculate the LCM. So LCM of 510 and 92 is equal to the, इसमें क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं ईच कॉमन प्राइम फैक्टर का, है ना, ईच प्राइम फैक्टर का. सो लेट्स से यहां पे प्राइम फैक्टर कितना है, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है. तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2. Next one is 3, next one is 5, next one is 17 and next one is 23. अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो we will get 23460. So this will be the LCM of 510 and 92. So now verify करते हैं अब. So let's do the verification. So again we know that LCM of given number 2 number AB times of HCF of 2 number AB is equal to the A times of B, or product of those numbers, right? So यहाँ पे A is equal to the 510 and B equal to the 92. सो पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं. सो A क्रॉस B इज इक्वल टू द 510 इंटू 92. तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं 510 इंटू 92 का, वी विल गेट 46920. वी विल गेट 46920. ऑलराइट, नाउ लेट्स कैलकुलेट. नाउ अब हम HCF और LCM का मल्टीप्लाई करते हैं. So HCF of 510 and 92 multiply with LCM of 510 and 92. तो आपका HCF कितना आया था, HCF is 2, LCM is 23460. So we will get
again we will get 46920. So hence we can say this relationship again verified in this case. So we can say the HCF of 510 and 92 times of LCM of 510 and 92 is equal to the 510 into 92, and that is equals to the 46920. Hence it is verified. So again next one is 336 and 54. So again we will factorize the 336. So अगर हम 336 को factorize करें तो we will get 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 1. So we can write it as 2 की power 4 into 3 into 7 into 1. Similarly अगर हम 54 को करें तो we will get 2 into 3 into 3 into 3. So we can write it as 2 into 3 की power 3 into 1. Right? So these are the factor of 336 and 54. So now we can calculate the HCF. So HCF of 336 and 54 is equals to the, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है 2, 2 का लोएस्ट पावर कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, so we can say 2 into यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, so we can say, so hence 6 is the HCF of given two numbers. Similarly, let's calculate the LCM. So LCM of 336 and 54 is equals to the, तो यहाँ पे क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं. सो 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 का हाईएस्ट पावर इज 4 इंटू 3, 3 का हाईएस्ट पावर इज 3 इंटू 7. सो वी कैन गेट 16 इंटू 27 इंटू 7. सो वी विल गेट, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं सो वी विल गेट 3024. Its LCM. So LCM will be 3024. Now let's verify. So verification करते हैं. So पहले हम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकालते हैं A इंटू B का. So यहाँ पे A is 336 and B is 54. तो अगर हम 336 का 54 में मल्टीप्लाई करेंगे we will get 18,144. ऑलराइट, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे LCM और HCF का. ओके, सो LCM कितना निकला हमारे पास 3024 और HCF कितना है हमारे पास 6. तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 and 18. So hence we can say this product is equal to the product of two numbers is equal to the product of their LCM and HCF. So hence this is verified. So we can say HCF times of LCM is equal to the product of those two numbers. Next is find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. Okay, अब हम अभी तक हमने दो इंटीजर्स का कैलकुलेट किया था. अब हमारे पास 3 इंटीजर्स दिए हैं, हमें उनका LCM और HCF कैलकुलेट करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, सो लेट्स डू इट. सो ऑलराइट, सो लेट्स सॉल्व फर्स्ट प्रॉब्लम. पहले प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं. तो 12, 15 और 21 का हमें LCM और HCF निकालना है. क्योंकि हमें यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको फैक्टराइज करेंगे. सो अगर हम 12 लेते हैं तो 12 के फैक्टर कितने होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 1. करेक्ट. इसी तरह हम 15 के फैक्टर अगर लिखें तो वी विल गेट 3 इंटू 5 इंटू
1 एंड 21 के अगर हम फैक्टर करें तो वी विल गेट 3 इंटू 7 इंटू 1। तो ये तो हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 12, 15 और 21 के। अब अगर हम इसका एलसीएम कैलकुलेट करें तो वी विल गेट एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, हाईएस्ट पावर बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर। तो यहां पे एक प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर इज 2, सो वी कैन राइट इट एज 2 की पावर 2। नेक्स्ट वन इज 3 का हाईएस्ट पावर इज 1। नेक्स्ट वन इज 5 का हाईएस्ट पावर इज 1 एंड नेक्स्ट वन इज 7 एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1। सो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 60, 420। सो वी विल गेट 420 एज इट्स एलसीएम, राइट। और अगर हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं इनका, किसका, 12, 15 एंड 21 का। एचसीएफ क्या है, आपका कॉमन प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है, लोएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहां पे अगर हम देखें तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, 2 कॉमन है, नहीं है, 3 यस 3 इज द कॉमन प्राइम फैक्टर। सो वी कैन से 3 इज द एचसीएफ ऑफ द गिवन 3 नंबर 12, 15 एंड 21। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन इज 17, 23 एंड 29। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 17 के पहले 17 के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो वी विल गेट 17 इंटू 1। सिमिलरली 23 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो वी विल गेट 23 इंटू 1 एंड 29 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालना तो वी विल गेट 29 इंटू 1। ठीक है, तो अब अगर हमें एलसीएम निकालना है सो वी कैन से एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। एलसीएम क्या मिलेगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो अब अगर हम इनका मल्टीप्लीकेशन करें तो मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें मिलेगा 11,339। सो दिस विल बी द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर 17, 23 एंड 29। इसी तरह से अगर हम एचसीएफ कैलकुलेट करें तो एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 इज इक्वल्स टू द, इसमें क्या है, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है ना, उसका लोएस्ट पावर लेते हैं, उसका प्रोडक्ट करते हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर 17 कॉमन है, नहीं है, तो यहां पे कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, ओनली 1। सो वी कैन से 1 विल बी इट्स एचसीएफ। तो नेक्स्ट वन इज 8, 9 एंड 25। ऑलराइट, सो अगेन हम 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, सो वी कैन राइट इट एज 2 की पावर 3। सिमिलरली 9 का अगर हम बात करें तो निकलेगा 3 इंटू 1, सो वी कैन राइट इट एज 3 की पावर 2 इंटू 1। सिमिलरली 25, अगर 25 की बात करें हम तो वी विल गेट 5 इंटू 1, सो वी कैन राइट इट एज 5 की पावर 2 इंटू 1। ऑलराइट, तो अगर हम इसका एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं 8, 9 एंड 25, तो एचसीएफ क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर है, ठीक है, कौन सा, 2 की पावर 2 इज द कॉमन, नो, 3 कॉमन, नो, 5 कॉमन, नो, कॉमन क्या है आपका 1। सो एचसीएफ विल बी इन दिस केस ऑल्सो एचसीएफ विल बी 1। अब अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, है ना। तो अब यहां पे 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, सो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 1। सो वी, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें सो वी विल गेट 8 नेम 72 इंटू 25, सो वी विल गेट 1800। दिस विल बी इट्स एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 8, 9, 25, इसका एलसीएम है 1800, 1800। नेक्स्ट वन इज गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू द 9। तो हमें इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमें एचसीएफ दिया हुआ है, ओके, सो गिवन दैट
A is equal to the 306, B is equal to the 657 and HCF of A, B is equal to the 9. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है LCM ऑफ A, B. अब चूंकि अगर दो इंटीजर दिए हुए हैं तो हमें पता है जब दो इंटीजर दिए हुए हैं तो उसके केस में देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM एंड दीज टू इंटीजर्स. ओके, और वो रिलेशनशिप क्या होता है? वो रिलेशनशिप होता है आपका HCF ऑफ A, B मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज इंटीजर्स. सो हमें HCF दिया हुआ है 9, LCM हमें कैलकुलेट करना है. A is given 306 and B is given 657. So we can say LCM of A, B is equal to the 306 times of 657 divided by 9. So simplify करें, 9 3 जा 27 and 9 4 जा 36. So we can say LCM of 306, 657 is equals to the 34 into 657. तो अगर हम 34 और 657 का मल्टीप्लाई करें so we will get 22,338 and this will be the LCM of 306 and 65. This is our required answer, 22,338. इस तरह से अगर दो डिजिट दिए हैं और उसका अगर हमें आइदर HCF और LCM दिया है तो हम HCF अगर दिया है तो हम LCM कैलकुलेट कर सकते हैं, वाइस वर्सा. So next problem is check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. Okay, तो हमसे ये बोला गया है कि n आपकी कोई नेचुरल नंबर है तो हमें ये चेक करना है कि जो 6 की पावर n है, n अगर हम कोई भी वैल्यू रखें तो क्या 6 के एंड, तो उस नंबर के एंड में डिजिट 0 आएगा कि नहीं आएगा. तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर नंबर 6 टू दी पावर के एंड में अगर 0 आना है तो इसका मतलब ये है इट शुड बी डिविजिबल बाई 5, राइट. So we can write it as if the number six to the power n were to end with the digit 0, what does it mean? It means it should be divisible by 5. हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 आता है तो ये 5 से एंड 10 से हमेशा ही डिविजिबल होता है, राइट. तो वही कह रहे हैं कि अगर 6 के पावर n को एंड में अगर n की किसी भी वैल्यू के लिए अगर उसके डिजिट का एंड डिजिट 0 आना है तो ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एनी नंबर विद यूनिट प्लेस एज 0 और 5 इज डिविजिबल बाई 5, राइट. सो नाउ अगर हम 6 टू दी पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू दी पावर n 2 into 3 की पावर n. सो इसका मतलब ये है कि 6 की पावर n का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वी विल गेट 2 into 3 टू दी पावर n.
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 5 तो कभी आएगा ही नहीं, राइट? देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 to the power n does not have or doesn't contain 5. अब जब 5 ही नहीं है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 की पावर n इज नेवर डिविजिबल बाई 5, है ना? सो इट इज क्लियर that for any natural number n, 6 की पावर n is not divisible by 5. अब जब 6 की पावर n 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये प्रूव होता है कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, राइट? तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। क्या कोई भी नंबर दिया है और हमसे ये पूछा गया है कि अगर ये जो है जिसके एंड डिजिट में अगर हम उसको एक्सपेंड करें, उसके एंड डिजिट में 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो पहले हम ये देखते हैं कि उसका जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। 5 से डिविजिबल होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर में 5 होना नेसेसरी है, और अगर 5 आ रहा है उसके प्राइम फैक्टर में तो इसका मतलब है वो डिविजिबल है, और अगर 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इट इज नॉट डिविजिबल बाई 5। और अगर 5 से ये डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि 6 की पावर n की कोई भी वैल्यू लें, उस केस में 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की कोई भी वैल्यू लें और 6 की पावर n को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो उसके एंड के डिजिट में 0 कभी भी नहीं आएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक्सप्लेन व्हाई द गिवन क्वांटिटी आर द कंपोजिट नंबर्स। ऑलराइट, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर? कोई बता सकता है? ओके, सो वी कैन से अगर कोई एक नंबर है जिसके फैक्टर्स हैं अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, तो उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ये होता है कि उसके फैक्टर होते हैं, या तो एक उसका फैक्टर है या फिर इटसेल्फ एक कोई फैक्टर है, उसको प्राइम कहते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसका एक और उस नंबर के अलावा भी फैक्टर हो, उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स चेक वेदर these numbers are composite numbers or not, और हमें एक्सप्लेन भी करना है। ओके, so let's take the first part, that is 7 into 11 into 13 plus 13। तो चाहे तो हम इस नंबर का मल्टीप्लाई करके 13 ऐड करके नंबर निकाल सकते हैं, और चाहे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे 13 कॉमन लें तो यहाँ बचेगा 7 into 11 plus 1, so we can also write it as 13, so 77 plus 1, so we can say 13 into 78. So we can say this number has the factor except this number itself, right? So we can say yes, this is a composite number. इसी तरह से सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं। इट इज 7 6 5 4 3 2 1 एंड प्लस 5। सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे 5 कॉमन है तो हम 5 कॉमन लेंगे। चाहे तो हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें, 5 से ऐड करें, फिर उसके फैक्टर करके देखें, है ना? और चाहे तो हम यहीं से सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे 5 कॉमन है तो यहाँ बचेगा 7 6 4 3 2 1 प्लस 1, राइट? तो अगर हम इन सबका मल्टीप्लाई करें सो वी विल गेट
1008 plus 1. So we can write it as 5 times of 1009. So hence हम कह सकते हैं कि इस नंबर के जो दो फैक्टर हैं, एक और इस नंबर के अलावा, so we can say yes, this number is also a composite number. So next question is, there is a circular path around a sports field. So Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? So इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. Okay. सी, अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो ये प्रॉब्लम कह रहा है कि आपकी जो सोनिया हैं और आपके जो रवि हैं, राइट, वो एक ही डायरेक्शन में एक ही समय पे एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, है ना. ये स्टार्ट करते हैं आपके सेम पॉइंट से सेम समय पे और एक ही डायरेक्शन में. तो इस तरह की जब प्रॉब्लम आते हैं तो हमें जो टाइम निकालना होता है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, राइट. तो एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, तो एलसीएम किसका निकालेंगे हम, 18 एंड 12 का. सो लेट्स कैलकुलेट द एलसीएम 18 एंड 12. तो 18 और 12 का एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे. तो 18 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1. सो वी कैन राइट इट एज 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 1. इसी तरह अगर हम 12 की फैक्टर करें तो 12 इक्वल टू द 2 इंटू 2 इंटू 3 into 1. So we can write it as 2 की power 2 into 3 into 1. Right? तो ये फैक्टर हो गए. तो अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, राइट. सो अगर हम ईच प्राइम फैक्टर, तो इसमें अगर हम प्राइम फैक्टर लें तो यहां पे 2 है, ओके, बट 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का हाईएस्ट पावर इज 2, सो 2 है. नेक्स्ट प्राइम फैक्टर इज 3, सो 3 का हाईएस्ट पावर यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर इज 2, सो 2 इंटू 1. सो वी कैन राइट इट एज एलसीएम विल बी 4 इंटू 9, दैट विल बी इक्वल टू द 36. तो एलसीएम इसका आएगा 36. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करते हैं. ऑलराइट, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो यू कैन आस्क मी बाय राइटिंग अ कमेंट. आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा. तो अगर आप लोगों को समझ आ रहा है और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप दूसरों लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्दर वीडियोस को देखने के लिए. थैंक यू.